ये कहानी इजराइल नाम की एक औरत की है जो कि जंगल में एक खतरनाक महामारी से बचने की कोशिश कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें इजराइल को दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म की मुख्य किरदार है। जहां पर वो और उसका बॉयफ्रेंड केनन किसी तरह से उस कल्ट से भाग आए। ये दोनों यहाँ जंगल में होते हैं और ये यहाँ से निकलना चाहते थे। यहाँ पर इजराइल बेरीज तोड़ रही होती है और तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज आती है। वो केनन को जाकर चेक करती है। उसने आग जला रखी थी, इसलिए वो जल्दी से आग बुझा देती है। वो उस पर गुस्सा भी करती है क्योंकि से ये पकड़े जा सकते थे। इस फिल्म में सभी गूंगे हैं और कोई भी बात नहीं कर सकता। और फिर कल्ट वाले यहाँ पहुंच जाते हैं, उन लोगों को ढूंढ लेते हैं और फिर इन दोनों का पीछा करते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो इन्हें कार की डिक्की में बंद कर देते हैं। फिर वो लोग इन्हें यहां से ले जाने लगते हैं। अब ये दोनों गाड़ियां एक रास्ते पर जा रही थीं, लेकिन फिर ये अपने रास्ते बदल लेती हैं। दोनों को अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। इजराइल को दूसरी जगह पर ले जाया गया था जहां पर पहले से कल्ट के मेंबर मौजूद थे और फिर इजराइल को कुर्सी से बांध दिया जाता है। यहां पर लोग एक रिचुअल करने वाले थे और ये लोग इजराइल को यहां पर बलि चढ़ाने के लिए ही लाए थे। इस कल्ट की लीडर का नाम जोसेफीन होता है। अब इजराइल बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने इमोशंस के जरिए इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज छोड़ दो, मुझे मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन जोसेफीन कट्टर थी और फिर जोसेफीन उसका पैर जख्मी कर देती है ताकि उसके खून की खुशबू से शैतान उसे आकर उसे मार सके। और फिर कल्ट के लोग उससे दूर हो जाते हैं और दूसरी तरफ मुंह पलटा के खड़े हो जाते हैं और फिर शैतान इसकी तरफ आने लगते हैं। इजराइल अपने आप को छोड़ाने की कोशिश करने लगती है और अपना एक हाथ छुटा लेती है। कल्ट का एक आदमी ये देख लेता है क्योंकि बाकी लोगों के मुंह दूसरी तरफ होते हैं। वो उसे बांधने के लिए जाता है, पर इजराइल उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। फिर वो शैतान उस कल्ट के मेंबर पर हमला कर देता है और फिर इजराइल यहां से भाग जाती है। और कल्ट वालों को जब जब तक इसके बारे में पता चलता, इजराइल यहां से भाग चुकी थी और भागते हुए एक नदी के किनारे तक पहुंच जाती है और अपने जख्म को साफ करने लगती है। तभी उसके पास एक शैतान आता है और इजराइल भाग के गुफा में छुप जाती है और उसे ढूंढ नहीं पाता है। और इजराइल को चलते चलते एक रास्ता मिला है और रास्ते पर गाड़ी के टायर्स के निशान थे। वो उनका पीछा करते हुए एक गांव में पहुंच जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती थी और हिम्मत करके वो उस जगह पर चली जाती है। चारों तरफ उस कल्ट के लोग मौजूद थे, इन सब से चुपके। उसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाना था। इस गांव में लोगों का एक छोटा सा चर्च भी था जहां पर हम इन सभी कल्ट की लीडर को देख पाते हैं। यहां पर गांव के बाकी लोग भी थे और इस कल्ट की लीडर का नाम था मेरियम। और एक लड़की आकर उसे बोलती है, हमारा रिचुअल फेल हो गया है। मेरियम उसे एक तमाचा मारती है। इजराइल चुपी हुई थी और जोसेफीन को यह पता लग जाता है, इसलिए अब उसे पकड़ने जाती है। लेकिन इजराइल खुद को बचा लेती है। इसमें उसका एक हाथ भी जख्मी हो जाता है। अब जोसेफीन उसके बारे में पूरे गांव को बता देती है और हर कोई उसे ढूंढने में लग जाता है। वो भागती है। गांव वाले उस पर गोलियां चलाते हैं पर उसे गोली नहीं लगती है। उसके हाथ से बहुत खून जा रहा होता है। वो फिर भागते रहती है। अब उसके उस खून को सूंघकर वो शैतान उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि इजराइल किसी तरह से सड़क तक पहुंच जाती है और एक गाड़ी वाला उससे देख लेता है। ये आदमी कोई कल्ट का मेंबर नहीं होता है और ये बोल सकता था। वो इजराइल मदद करता है और उसे गाड़ी में बैठकर ले जाता है और उसे अपने गले का निशान दिखाते हुए कहती है कि वो बोल नहीं सकती। वो उसे समझाती है। फिर वो उसका जख्मी हाथ देखता है और उसे एक कपड़ा देता है कि इसे इस पर बांध लो। और तभी बदकिस्मती से एक गोली चलती है और उस आदमी को लग जाती है और फिर गाड़ी बेकाबू हो जाती है। और जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो भी नहीं बच पाता क्योंकि वो गाड़ी उसे रौंद देती है। इजराइल भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि गाड़ी क्रैश हो चुकी थी। वो बेचारा आदमी मरा गया जिसने इजराइल की मदद की थी। लेकिन जब वो बाहर आई तो वो कल्ट का मेंबर अभी भी जिंदा था। वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उसे लड़ने लगती है और तभी उसकी बंदूक उसके हाथ में आ जाती है और उस आदमी को वह खत्म कर देती है। और अब इजराइल के पास एक हथियार भी था। अब वह जंगल में आगे बढ़ने लगती है और तभी यहां उसे अपना बॉयफ्रेंड कैनन नजर आया जिसे पेड़ से बांध रखा था। वह जख्मी था। इजराइल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है
हालांकि वह से इशारा करता है कि आगे मत बढ़ना। यहाँ खतरा है क्योंकि वहां पर एक ट्रैप बिछाया गया था जिसमें एजराइल आसानी से फंस जाती है। वह पेड़ से लेटक जाती है और तभी एक कल्ट मेंबर यहाँ था है। अब इससे पहले वह एजराइल को अपने साथ ले जाता, उससे पहले शैतान आ जाते हैं क्योंकि एजराइल जख्मी थी और वह खून सूंघ कर यहाँ आ गए थे। वह इस कल्ट मेंबर को मार देते हैं और कैनन को भी किल से उस पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन एक शैतान वहां भी पहुंच जाता है। लेकिन एजराइल यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए एक रस्सी उसके गले में डाल लेती है और खुद नीचे कुछ जाती है। इसी तरह से वह मारा जाता है। अब यहाँ पर एजराइल तो बच गई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मारा गया था। अब अपने बॉयफ्रेंड को खोने के बाद एजराइल का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह हथियार लेती है और फिर उसी गांव के पास जाती है। रात का समय था, वह किसी को दिख नहीं रही थी, इसलिए वह चुपके से चर्च में चली जाती है। उसके सामने ही मेरियम खड़ी थी, लेकिन मेरियम उसे अपना पेट दिखाते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। लेकिन एजराइल को जैसे ही उस पर तरस आ जाता है कि मेरियम उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। लेकिन बेहोश होते हुए एजराइल ने मरियम के पेट को थोड़ा जख्मी कर दिया था, जिससे कि कुछ खून उसके हाथों पर भी लग गया। अब कट के कुछ लोग एजराइल को एक ताबूत में रखकर उसे जमीन में दफना देते हैं। जब उसे होश आया तो वो पाती है कि ये ताबूत एक टनल से जुड़ा हुआ था जिसमें एक लैंप भी रखा था। अब लैंप लेकर एजराइल जैसे ही आगे बढ़ने लगी, उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उन शैतानों की थी। वो शैतान इसी गुफा में मौजूद थे। एजराइल का गुफा से निकलना मुश्किल था, इसलिए वो वहीं पर रुक जाती है। एक शैतान उसके करीब आता है, पर वो उसे कुछ नहीं करता। उसके हाथ में जो खून होता है उसका नहीं था, बल्कि मेरियम का था। इसलिए वो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। ऊपर बाकी कल्ट वालों को पूरा यकीन था वो मर चुकी होगी। ये खुश था ही कि इनका रिचुअल पूरा हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद एजराइल बाहर आती है, इनसे बदला लेती है और पूरे गांव में आग लगा देती है। सभी आग बुझाने लग जाते हैं। एजराइल फिर मौका देखकर एक एक करके सबको मारती है। इसके बाद एजराइल चर्च में जाती है, जहां पर मिरियम फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार एजराइल उसका गला काट देती है और वो उससे मार देती है कि तभी उसके बच्चे ने काम खराब कर दिया। बच्चा इस दुनिया में आने लगता है। तभी एक गोली चलती है और एजरियल जोसेफीन से लड़ रही थी। गोली लगने के बाद भी जोसेफीन चैन से नहीं बैठ रही थी। उसमें ताकत थी, वो लड़ रही थी। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है और बाद में एजरेल उसे मार देती है। तब तक मेरियम ने भी अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। मेरियम घबरा के बाहर निकलती है और अपना गला काट लेती है, क्योंकि उसने इंसान के बच्चे को नहीं, शैतान को जन्म दिया था। एजरियल अंदर जाती है, बच्चे को गोद में लेती है और शैतान भी चर्च में आते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे की पूजा करने के लिए, क्योंकि ये बच्चा इन शैतानों का मसीह था। ये उसके गुलाम थे। खैर, अब जब एजरियल उसका कपड़ा हटा दिए तो पता चलता है कि वो कोई इंसानी बच्चा नहीं, वो बच्चा किसी बकरे की तरह दिख रहा था। वो शैतान खुश होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। बच्चे को अपना लीडर चुन लेते हैं और यहाँ एजरियल मुस्कुराने लगती है। वो समझ गई थी कि इन शैतानों पर कैसे काबू करना है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।